Hi viewers, you are watching The Explainer. 9 जून 2022 को पाकिस्तान के एक मारूफ व मशहूर टेलीवेंजलिस्ट, मेज़बान, रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी और पाकिस्तान के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत के मौत के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। पाकिस्तान में शायद ही किसी टीवी होस्ट को, किसी रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट को, किसी MNA को इतनी शोहरत मिली हो जितनी शोहरत डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में समेटी। उनकी मौत और उससे पहले आने वाले वाक़यात और फिर सोशल मीडिया का किरदार, ये आजकल ज़ेरे बहस है और हमारे आज की इस वीडियो में भी हम सोशल मीडिया के डार्क साइड को एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान में किस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान में कैसे हर बंदे की कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत की जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। आखिर में उनकी कैरेक्टर और उनके बिहेवियर को लेकर टीवी में डिबेट होते रहे, उससे हम थोड़ा किनारा कशी इख्तियार करेंगे और सोशल मीडिया के किरदार पर बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया आमिर लियाकत की मौत का सबब बनी। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी ने उनकी ज़ाती वीडियोस, उनकी बेडरूम की वीडियोस लीक की और उसको लेकर आमिर लियाकत, जो कि एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव टीवी पर दिखाते थे, खुद को रिलीजन के साथ जोड़ते थे, उनको ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने मेंटल स्ट्रेस लिया, ये बात दिल पर ली और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके आखिर में हमें टीवी स्क्रीन्स पर बताया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में बहस हो रही है, सोशल मीडिया के किरदार पर बात हो रही है। इससे पहले एक अदाकारा, एक टीवी अदाकारा, एक सिंगर राबी पीरजादा की कुछ प्राइवेट वीडियोस जो कि उनके बकौल उन्होंने किसी को नहीं दी थी, अपने पास रखी थी, उनको लीक किया गया और फिर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उन्हें शेयर किया गया, टॉप ट्रेंड पर लाया गया। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ के सियासतदान, यहाँ के जो दीगर ओहदेदार होते हैं या पर्सनल ग्रजेस जिनके साथ डेवलप होते हैं, तो उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन की जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं और इन ट्रेंड्स की वजह से सारा पाकिस्तान की तवज्जो उस शख्स की निजी जिंदगी और उनकी निजी जिंदगी की वीडियोस की तरफ तवज्जो मबजूल हो जाती है और यूं उस शख्स की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आमिर लियाकत की निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड्स चलते रहे, ट्विटर पर उनकी ये पर्सनल लाइफ की वीडियोस चलती रही और इस चीज को देखकर वो बंदा जिनकी हर एक बात सोशल मीडिया ट्रेंड होती रही, उनके प्रोग्रामात सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में थे, तो वो शख्स और उनकी निजी जिंदगी की वीडियो जब सोशल मीडिया में इस तरह से टॉप ट्रेंड्स बनी, तो यहाँ पर उनकी मेंटल स्ट्रेस का आगाज होता है और यूं एक शख्स को, एक बंदे को उनकी मौत की और भी वजूहात हो सकती है। अभी जो एक्सरे सामने आए हैं उसके मुताबिक उनके हाथ की हड्डियां और उसकी पसलियां टूटी हुई हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर उनकी मौत में ये सोशल मीडिया भी है। आपके और हमारे ये जो कीबोर्ड्स पे क्लिक्स हैं, ये उनकी मौत का सबब बने। अब सोशल मीडिया रेगुलेशन पर जब बात होती है तो एक हंगामा खड़ा होता है। यहाँ पाकिस्तान में जब टिकटॉक का आगाज हुआ तो यहाँ हर घर से ऐसे ट्रेंड्स चले, ऐसे वीडियोस मंजराम पर आई जिसे देखकर शैतान भी शर्माए। तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, इसका जो मिस यूज है, ये पाकिस्तान में किया जा रहा है। सारी दुनिया में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, इंडिया में, वहां पर देखें तो फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है उसको
बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फेसबुक को बिजनेस प्रमोशंस के लिए फेसबुक के एड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंडिया में हर बंदा यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। इंडिया में हर बंदा ट्विटर से और इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए ही सोशल मीडिया को इंटरटेनमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और लोगों की जिंदगियां यूं खराब हो रही हैं। उन लोगों की भी जो निशाना बनते हैं, टारगेट बनते हैं, और उन लोगों की भी जो ये ट्रेंड्स चलाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में नए कवानीन बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर लॉज स्ट्रिक्ट करने चाहिए, यहाँ पर एक शऊर उजागर करना चाहिए, और हमारी इस वीडियो का मकसद भी शऊर उजागर करना है। आप में एहसास जिम्मेदारी डालना है और हमारी तवज्जो सोशल मीडिया के मुस्बत पहलू की तरफ मबजूल हो जाए। ये हमारी कामयाबी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एक्सप्लेन।